जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। प्रिय बंधुओं, प्रिय दर्शकों, हर घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का खजाना छुपा हुआ होता है, लेकिन ज्ञान के अभाव में उस खजाने को हम प्रयोग ही नहीं करते तो गलती हमारी है। प्राय करके सभी घरों में ज़्यादातर अशांति का वातावरण होता है, नज़र गुजर आदि व्याधियों का प्रवेश होता है। घर में सबके विचारों में भिन्नता होती है। निर्णय आज करते हैं और कल वो निर्णय फेल हो जाता है या कोई निर्णय ले ही नहीं पाते। ऐसी जीवन में प्राय करके अधिकांशतः ये समस्याएं सबके साथ में हैं, जो आप लोगों के साथ भी हो सकती हैं, पूरे परिवारों में हो सकती हैं। देखिए, इन सब चीज़ों के पीछे एक छोटे छोटे कुछ बिंदु ऐसे हम बताएंगे आपको। एकमात्र बिंदु से, एकमात्र साधना से, जो बिना पैसे के एक उपाय करने से आपके जीवन में एक जो नकारात्मक ऊर्जा पूर्णतः चली जाएगी, सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में डेरा डाल देगी। असफलताएं आपके घर से हमेशा चली जाएंगी, सफलताओं की आपके घर में एक बाहर आ जाएगी। भिन्नताएं जो घर में चल रही हैं वो धीरे धीरे कम होने लगेंगी। पूरे परिवारजनों का एक मत होगा, और एक मत होगा तो जैसे मैंने आपको बताया था एक गत वीडियो में कि संघेष शक्ति कलियुग, जितना संगठन की शक्ति आपके परिवार में एक मत से हो सकती है, उतना कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता। तो एक मत हमें कैसे होगा? हमारे दूसरे दो मनों को एक मन मिलाने के लिए हमें क्या करना है, बस यही दिव्य ज्ञान आपको दे रहा हूँ। देखिए, फिटकरी, जिसे इंग्लिश में एलम कहते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, रेड एलम एंड वाइट एलम, यानी सफ़ेद फिटकरी और लाल फिटकरी। ये दोनों अपने आप में बहुत चमत्कारी होती हैं, और इसका प्रयोग सभी घरों में रोज़ाना होता है। ज़्यादातर होता है, रोज़ाना नहीं कर सकते तो जब कभी पनीर बनाती हैं देवी देवताएँ, देवियाँ, या जो आपका रसोइया महाराज, वो फिटकरी का या नींबू का प्रयोग करते हैं। जब आप पहले अपना सेब बनाते थे तो फिटकरी का प्रयोग करते थे। जब ये आरओ आदि का आविष्कार नहीं हुआ था, तब फिटकरी को पानी में घुमा करके मटके से और निकाल देते थे। उस फिटकरी के प्रभाव से जितना भी कूड़ा करकट या सूक्ष्म जीवाणु होते थे, इंसेक्ट होते थे, वो सब नष्ट हो जाते, उनका जहर भी नष्ट हो जाता था। और उस पानी को थोड़ी देर में वो मिट्टी बैठ जाती थी, गंदगी बैठ जाती थी, और पानी पीते थे। क्योंकि झरनों से भरा हुआ, तालाबों से भरा हुआ, नदी से भरा हुआ पानी थोड़ा गदला होता है। उस गदले को फिटकरी से अपन प्रयोग करते हैं। तो आज भी हल्की मात्रा में मैं इस एक चमत्कारी खजाने के रूप 3 बता रहा हूँ। आफ्टर शेविंग आप अपने चेहरे पर लगाएंगे तो हमेशा तेज और मुस्कान भरी रहेगी, झुर्रियाँ कम से कम पड़ेंगी। अगर आप बहुत से केमिकलों का प्रयोग करेंगे तो आपकी सेहत के आधार पर है, झुर्रियाँ पड़ सकती हैं। तो सर्वोत्तम चीज़ है कि आफ्टर द शेव यूज एन एलम, फिटकरी का आप यूज़ करें। आप देखोगे कितना चमत्कार होगा। आपको एक हैप्पीनेस रहेगी, प्रसन्नता रहेगी, चेहरे पे किसी प्रकार की सुकड़न या झुर्रियाँ कम से कम पड़ेंगी। प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर नियमित आप इसका प्रयोग करते हो तो। फिटकरी के साथ साथ थोड़ा हाथ में लगा के पूरे चेहरे पर भी इसको मलने का प्रयास करें, उससे आपको और भी सुकून मिलेगा। इससे दिन भर सकारात्मक ऊर्जा आपके साथ रहेगी। यद्यपि आप स्नान करना, स्नान में आप नहा धो के जो भी आपका प्रयोग है, चाहे साबुन का प्रयोग करो, चाहे सावर जेल का प्रयोग करो, या जो भी आपके मैगी से मैगी जो चीज़ें उनका प्रयोग करिए, आप फेस वॉश करो, जो भी, वो सब आपके ठीक है। तो हमारे सकारात्मक ऊर्जा का खजाना हमारे घर में रहता है। उस खजाने के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। पहला प्रयोग कि फिटकरी के पानी से स्नान करने वाले व्यक्ति के जीवन में कलंक नहीं लगते, असाध्य बीमारियां नहीं होती, नाना प्रकार के उनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं। तो फिटकरी का डेला लें। कैसे नहाया जाता है? बड़ी बाल्टी में ऐसे करके इसको 1 या 2 बार, ज़्यादा नहीं, पानी भर के गुनगुना या ठंडा, जैसे भी आप नहाते हो, आपकी इच्छा पर, आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, उठा करके वापस किसी बर्तन में रख दो, ताकि वो पानी थोड़ा बहुत उसमें गिरेगा, वो भी फिटकरी सुरक्षित रहेगी। उस पानी से नहाना है। साबुन इत्यादि के प्रयोग में मना नहीं है। इससे संपूर्ण शरीर आपका निरोग रहेगा। दूसरे लोग आपकी निंदा करने से डरेंगे। आपको कलंक आदि की संभावना
ना के बराबर हो जाती है। इसका सर्टिफिकेट ये भी मैं नहीं दे रहा हूँ कि गलती करो और बाद में तुम कहोगे मैं कलंक लग ही नहीं सकता। गलती करोगे तो फंसोगे, लेकिन कभी कभी ज़्यादातर हमारे समाज में बिना कोई कारण से भी कलंक लगते रहते हैं, वो नहीं लगेंगे। पहला प्रयोग शेविंग का, दूसरा प्रयोग एलम का, आपके स्नान करने का, और तीसरा जो मैं दिव्य प्रयोग बता रहा हूँ, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आपके ड्राइंग रूम में, रसोई में, आपके हर कक्ष में, आपके ड्रॉवर में, जो ड्रॉवर होती हैं जहाँ पर आप पैसा टका रखते हो, सामान रखते हो, मूल्यवान चीज़ रखते हो, और बड़ी अलमारियाँ जहाँ पर अपने बर्तन आदि रखते हो, सब जगह कांच की कटोरी में एक सुव्यवस्थित अच्छी सुंदर डिजाइन वाली कांच की कटोरी लाओ, और रेड एलम और वाइट एलम यानी लाल फिटकरी और सफ़ेद फिटकरी दोनों के छोटे छोटे टुकड़े कर लें, लगभग 20-20, 25-25 ग्राम के बेर के बराबर। हर कटोरी में मिनिमम 5-5 पीस, किसी में 2 रेड का और 3 वाइट का, किसी में 3 वाइट का 2 रेड का, ऐसा कोई काउंटिंग नहीं है। या किसी में 4 रेड और 1 वाइट भी हो सकता है, लेकिन होना दोनों चाहिए। या 4 वाइट और 1 रेड भी हो सकता है, कोई नियम नहीं। 4 से 5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक कटोरियों में रख दें। वातावरण आपके घर में सुधरने लगेगा, एक अच्छे विचार आने लगेंगे, सबका एक विचारों में संगठन और एक अपने निर्णय की संगठितता जो शक्ति है वो आपको महसूस होने लगेगी। घर का नज़र आदि व्याधि सभी की सब आपकी दूर हो जाएंगी, और हमेशा सकारात्मक सोच, सकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक वातावरण आपके घर में नहीं हो तो कहना, अवश्य कहना। मैं बताऊंगा इसका कारण कि आपको कितनी ये जो चमत्कारी चीज़ें जो हमारे जीवन में बहुत छोटी चीज़ें जिनके चमत्कार बहुत प्राप्त होता है, इन सबको अपनाओ, जीवन को सुखी बनाओ। यही हमारे सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय योग साधना शिविर की ओर से आपके लिए टिप्स दी जा रही है। इसका आप प्रयोग करें, अनुभव करें और सुखी जीवन और सफलता का जीवन अवश्य प्राप्त करें। जय श्री कृष्ण।